हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नए अतर हाउस से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। वैसे ये जो हाउस है नया नहीं है, काफ़ी पुराना है, लेकिन मैं अपने चैनल पर पहली बार इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो हाउस है इन्होंने मुझे अप्रोच किया और इन्होंने कहा कि ये भी नेचुरल ऑयल्स में इनका बिज़नेस है। ये डिस्टिलेशन करते हैं नेचुरल ऑयल्स की, शमामा भी बनाते हैं, मुखल्लत भी तैयार करते हैं, खस को भी डिस्टिल करते हैं। तो इनका एक नेचुरल ऑयल्स का इनका बिज़नेस है और ये मुझसे कांटेक्ट इन्होंने किया और इन्होंने कुछ अपने प्रोडक्ट्स भेजे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं। वैसे मैं इसको दोबारा से शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को। ऑलरेडी मैंने एक फ़र्स्ट इंप्रेशन वाला वीडियो किया था, लेकिन उसको मैंने सोचा कि थोड़ा और मीनिंगफुल बनाते हैं आपके लिए इस वीडियो को। क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपको प्रोडक्ट्स डिलीवर हो गए। तो मैंने उनको बोला कि मैंने इसका फ़र्स्ट इंप्रेशन का वीडियो भी शूट कर लिया। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको कुछ नोट्स भी दे देता हूँ और आप अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक इनका नोट्स तैयार किया है आपको बस समझाने के लिए, ताकि ये वीडियो थोड़ा सा और आपके लिए मीनिंगफुल रहे। तो फर्स्ट इंप्रेशन में क्या होता है, काफ़ी कुछ मिस हो जाता है, तो आपको भी इतना कन्फ्यूजन होता है। तो मैंने क्या किया कि इनको अच्छे से और एक्सपीरियंस किया, इनको ऑयल्स को समझा और एक नोट्स तैयार किया अपने लिए। तो चलिए इस वीडियो को थोड़ा सा और मीनिंगफुल आपके लिए बनाते हैं। तो ये जो हाउस है दोस्तों, इसका नाम है एच परफ्यूम्स। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हाउस है, एच परफ्यूम्स क्राफ्टिंग लेगेसी। आप इस बॉक्स को ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसे ऑयल्स मिलेंगे, कुछ इस तरह के 8 ऑयल्स है। और मैं आपको यहाँ पर प्राइस भी बताता जाऊँगा। ये जो 8 ऑयल्स का जो सेट है, ये 3 ml के जो ऑयल हैं आपको ये 4500 का मिलेगा। तो जैसे कि आप साइज़ देख सकते हैं, इसका नाम है अस्वाद। तो कुछ इस तरह का इनके पास ऑयल है। तो ऐसे 3 ml के आपको 4500 का एक 8 का एक सेट मिलेगा। और इंडिविजुअल प्राइस में मैं आपको बताता जाऊंगा। और साथ ही साथ इन्होंने कुछ इस तरह के बॉक्स भेजे हैं, इसमें ऑयल्स कुछ ऐसे रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये रूह खस है इनका। आप देख सकते हैं रूह खस, जो कि मुझे बिल्कुल नेचुरल लगता है। वही अर्दी मिंटी, ज़बरदस्त, वन ऑफ माय फेवरेट नेचुरल ऑयल्स। तो आज हम लोग बात करेंगे एच परफ्यूम्स के ऑयल के बारे में, उनकी क्वालिटी के बारे में, उनके प्राइसेस के बारे में, और आप कैसे ले सकते हैं उसके बारे में। तो कुछ ऐसे जो बॉक्स हैं, ये 3 बॉक्स है टोटल। तो तीनों में अलग अलग ऑयल्स हैं। तो एक में तो रूह खस हो गया इसमें। दूसरे में अब मैं आपको दिखा देता हूँ, दूसरे में क्या है। ये है मिस्क गज़ाली, देख सकते हैं कुछ ऐसा है। यहाँ पर फिर आपको इनकी ब्रांडिंग में मिल जाएगी एच परफ्यूम्स की। चलिए, ये मिस्क गज़ाली हो गया। ऐसा कुछ इनका फोम का एक कवर है, ताकि ट्रांजिट में कुछ प्रॉब्लम ना आए। और इसमें आई थिंक शमामा रहेगा। इनके शमामा का जो नाम है, ये अंबर मुमताज़ नाम है इनके शमामा का। और इनका कहना है कि ये 150 साल पुराना फार्मूला है। इनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने इस फार्मूला को बनाया था। तो देखिए, ऐसे ऐसे हाउसेस हैं हमारे कंट्री में, और हम भागते फिरते हैं सिंथेटिक परफ्यूम्स, मिडिल ईस्टर्न्स, क्लोन्स के पीछे। और इसको लोग समझते हैं ये पुराने ज़माने वाली चीज़ है, ओल्ड फैशन लोगों के लिए। दिस इज़ द आयरनी। चलिए हम लोग बात करते हैं एच परफ्यूम्स के ऑयल्स के बारे में। तो जिस हिसाब से यहाँ पर मैंने लिखा है, उस हिसाब से मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, फिर एक एक करके मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में। तो चलिए, मैंने ऑयल्स को अपने सीक्वेंस के हिसाब से अरेंज कर लिया है। तो यहाँ पर इस वीडियो को, या फिर आप कह लीजिए नोट्स को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि कंपटीशन। यहाँ पर आप देखिए कि ये एक नया हाउस है, प्योर ऑयल्स में ये डील करते हैं। और मैंने देखा है कि इनके ऑयल्स प्योर ही हैं, अब नेचुरल हैं। मैं कहूँगा प्योरिटी की बात मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, नेचुरल हाउस है। जैसे कि आपके हसाइन परफ्यूमर्स हैं, एम एल राम नारायण है, एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब है, अतर मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब है। तो यहाँ पर क्या है कि एक हेल्दी कंपटीशन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस ज़्यादा हैं, कंपटीशन और
बढ़ जाएगा। तो एक हेल्दी कंपटीशन का फ़ायदा क्या होता है कि प्राइसेस कॉम्पिटिटिव रहते हैं। हर जो डिस्टिलेशन यूनिट है अपने कस्टमर्स को अच्छे प्राइसेस में एक अच्छा प्रोडक्ट देना चाहेंगे। तो मैं कहूँगा कि मैं इस तरह की चीज़ों को वेलकम करता हूँ कि हाँ, ऐसे और भी ऑयल्स जो नेचुरल ऑयल्स बनाने वाले यूनिट हैं या डिस्टिलेशन यूनिट हैं, तो उनके बारे में हमें पता लगे तो अपने पास ऑप्शंस ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे कभी किसी को कुछ प्रोडक्ट चाहिए, वो किसी पर्टिकुलर हाउस के पास नहीं है, तो आप दूसरे किसी हाउस को अप्रोच कर सकते हैं। जहाँ पर मोनोपोली या फिर डिओपोली आ जाती है तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ने लगती हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए मोनोपोली या फिर डिओपोली का एग्जाम्पल जहाँ पर कस्टमर्स को नुकसान होता है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे एच परफ्यूम्स के कुछ नेचुरल ऑयल्स के बारे में। तो सबसे पहले जो ऑयल है इसका नाम है रूह खस। तो इसकी किसी को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, बस आपको ये जानना है कि ये कैसा खस है, क्या आपको ये लेना चाहिए। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का इनका पैकेजिंग है रूह खस। तो चलिए हम लोग बात करते हैं रूह खस की। रूह खस की खुशबू कैसी होती है। रूह खस दोस्तों मेरा वन ऑफ द फेवरेट नेचुरल ऑयल्स मैं कह सकता हूँ, विदाउट एनी डाउट मेरा फेवरेट है। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है और इससे सस्ता शायद आपको कुछ, शायद ही कुछ मिलेगा नेचुरल में। इसकी खुशबू कैसी होती है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल थिक और गाढ़ा। यहाँ पर आप देखिए कि गाढ़ेपन का आपको एहसास होगा। ये हल्का सा एक रेशा भी क्रिएट कर रहा है क्योंकि ये गाढ़ा होता है। ये देखिए, तो इसको मैं आपको एक बार अप्लाई करके दिखा देता हूँ ये कैसा होता है। अगर आपने कभी रूखस ट्राई नहीं किया है, आई डोंट नो कि मेरे चैनल पर कोई लोग हैं जिन्होंने शायद रूखस ट्राई नहीं किया है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से होता है। इसकी जो खुशबू होती है बिल्कुल बेमिसाल होती है, लाजवाब होती है, मुझे काफ़ी पसंद है। गर्मियों के लिए मैं कहूँगा किंग ऑफ समर। और इन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है समर किंग रूखस। गाढ़ी सी चिपचिपी सी अर्दी मिंटी खुशबू होती है, मज़ा आ जाता है इसको लगा के। रूखस दोस्तों एक ऐसी चीज़ है कि मैं क्या कहूँ, इसके मल्टीपल यूजेस हैं, थेराप्यूटिक यूजेस हैं। कूलर में आप ये इसके घास को आप देखते हैं तो जो ठंडी हवा कूलर से आती है, आजकल तो चलिए एसी का ज़माना है, लेकिन वो जो कूलर की हवा में बैठने का जो मज़ा है ना, वो जो ठंडी ठंडी हवा आपके चेहरे पे लगती है, आपके बदन पे लगती है, तो उसका मज़ा कुछ अलग ही है। ख़ासकर जब उसमें खस की एक चादर होती है। तो अगर खस की चादर है तो आपको एक काफ़ी अर्दी सी खुशबू आती है, काफ़ी प्लेजेंट सी खुशबू आती है। बिल्कुल मेरे चाइल्डहुड मेमोरी में मैं चला जाता हूँ अगर उसको मैं स्निफ़ करूँ तो वैसी हवा को। आजकल तो चलिए इसी का ज़माना है तो लोग उस चीज़ को भूलते जाएंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप खस को स्निफ़ करिए, ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ जाइए। आप इसको चाहे तो अपने बेदिंग जो आपका प्रोसेस है उसमें भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। बाल्टी में अपने 2-3-4 बूंद इसके खस के डाल दीजिए, उसको थोड़ा सा सेटल करने दीजिए, फिर आप उसे नहाइए तो एक आपको अच्छी सी फीलिंग आएगी। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा वो काम करने के लिए। आप डायरेक्टली आप इसको स्किन पे लगाइए। ऐसे आपने अगर लगा लिया तो अपने कानों के पीछे लगा लीजिए। वैसे आप इसको हाथों में लेके लगा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा वो चिपचिपा होता है तो आपके हाथ में चिपक जाता है, तो मैक्सिमम फ्रेगरेंस आपके ये इस वाले पोर्शन में रहेगा, इस वाले पोर्शन में रहेगा, फिर अल्टीमेटली आपको हाथ धोना पड़ेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको ऐसे लगाइए, ऐसे लगा लीजिए कपड़ों, ऐसे लगा, बस 2-3 आप स्वाइप्स इसके ले सकते हैं। तो इनका 100% प्योर रूखस है और इसका जो प्राइस है इन्होंने रखा है 6 ml का 900 रुपये और 12 ml का 1800 रुपये। तो एक तोला 1800 रुपये, और अगर आप हाफ़ लेते हैं यानी 6 ml लेते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है। एग्जैक्टली 12 ml एक तोला का आधा देना पड़ रहा है, यानी 900 रुपये देना पड़ रहा है। तो ये है रूखस, ये आई थिंक ये 3 ml का है। तो मैंने आपको बता दिया 12 ml का 1800 और 6 ml का 900 रुपये। चलिए अगले अतर की तरफ आते हैं। ये है अंबरुल मुमताज़। तो ये इनका शमामा है, जो कि इनका कहना है कि 150 साल पुराना है। इनके ग्रेट ग्रैंडफादर का ये फार्मूला है अंबरुल मुमताज़। तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है, एक अंबर किस्म का एक रंग है इसका। इसकी जो रंगत में अंबर, आपको अंबर की झलक दिखेगी। अंबर क्या होता है, एक एम्बरी सब्सटेंस होता है, रेजिनस होता है,
तो ये वैसा शमामा है। शमामा में आपको 100 से ऊपर मसाले होते हैं, कहीं 80 से ऊपर होते हैं, कहीं 50 से ऊपर होते हैं, तो अलग अलग डिस्टिलेशन यूनिट के अलग अलग खासियत है। लेकिन इनके शमामा की जो खासियत है, वैसे मेरा ये आज सेंट ऑफ द डे भी था। सेंट ऑफ द डे अंबरुल मुमताज़। इसकी खुशबू काफ़ी प्लेजेंट है। वैसे कहते हैं ये विंटर किंग है। इनका इनका जो मैं कहूँगा कि ये जिस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं, इन्होंने इसको विंटर किंग कहा है। लेकिन मैंने आज इसको लगाया था जबकि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, और मुझे बिल्कुल भी एबनॉक्शियस से फीलिंग नहीं आई थी, कोई ओवर पावरिंग जैसा कुछ नहीं लग रहा था। मुझे काफ़ी मज़ा आया था इसको लगा के। शमामा की जो खूबी होती है दोस्तों, वो अलग अलग मसालों की जो आपके आपके नाक में जो ऐसे महक जब जाती है तो काफ़ी मज़ा आता है। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको परेशान करेगा। ये अच्छी बात लगी मुझे। वैसे कोई भी शमामा आप लगा लीजिए, आपको लगभग जितने भी बड़े बड़े डिस्टिलेशन यूनिट है उनकी शमामा अच्छी ही है क्वालिटी, तो इसकी भी अच्छी है। तो इसमें इन्होंने जैसे कि क्या लिखा है कि इसमें इनका जो सबसे ओल्डेस्ट फार्मूलेशन है, इनका जो हाउस है, तो अमरुल मुमताज़ सबसे ओल्डेस्ट फार्मूलेशन है, और ये 150 साल से भी ज़्यादा पुराना है इनके हाउस का प्रोडक्ट, और इनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने इसको बनाया था। चलिए अब इसके प्राइस की बात कर लूँ तो इसका जो 1 तोला है ये 1200 रुपये का है। रूह खस से सस्ता है ये। और ये जो 6 ml है ये 600 रुपये का। तो ये है अंबरुल मुमताज़, ये भी मुझे अच्छा लगा। तीसरे ऑयल की तरफ आते हैं। इसका नाम है रौधा शेख। तो रौधा शेख की क्या खूबसूरती है, क्या कहानी है, तो रौधा शेख के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें से आपको एक वुडी खुशबू आएगी, एक फ्लोरल खुशबू आएगी। मुझे कुछ ऊद का भी कुछ यहाँ पर हिंट लगता है। वैसे इन्होंने ऊद लिखा नहीं है इसके नोट्स में, इन्होंने खस लिखा है, एम्बर लिखा है, सैफरन लिखा है। मुझे लगता है कि हल्का सा ऊद का एक टच भी है, क्योंकि जो वुडी खुशबू है इन्होंने कहा है कि ये वुडी फ्लोरल है। और कोई भी हाउस अपने नोट्स को खोल के नहीं बताते, तो आपको आपके नाक को पकड़ना है कि उसमें क्या क्या है। तो रूह खस के अलावा मुझे यहाँ पर ऊद भी मिल रहा है, सैफरन भी मिल रहा है। हो सकता है रोज़ का कुछ हिंट हो, लेकिन वो रोज़ उतना मुझे प्रोमिनेंट नहीं लग रहा। और हल्का कुछ एम्बरी सी फीलिंग भी आ रही है। तो ये है रौधा शेख। 1 तोला 1200 रुपये का, और 6 ml 600 रुपये का। अभी मुखल्लत हिंद, मुखल्लत ज़ाफ़रानी, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। वैसे इस तरह के ऑयल को मैंने पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है। मुखल्लत ज़ाफ़रानी मतलब कि ये ज़ाफ़रान के बेस पर, सैंडल के बेस पर इसका ज़ाफ़रान को बिठाया जाता है। एक हल्की सी स्वीट सी खुशबू आ रही है, और सैफ़रन यानी केसर का काफ़ी अच्छा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ज़ाफ़रान कह लीजिए, केसर कह लीजिए, सैफ़रन कह लीजिए, सब एक ही चीज़ है। और यहाँ पर मुझे एक मिठास मिल रही है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का केसर इस्तेमाल में लाया गया है। आपने अगर मेरा अतर का वीडियो देखा है तो वहाँ पर मैंने रोज़ ज़ाफ़रान की बात की थी, जिसको मैंने लिया था एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब के हाउस से। तो यहाँ पर मुझे वैसे ही क्वालिटी लग रही है। इसको मैं दोबारा लगा रहा हूँ। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। रोज़ ज़ाफ़रान की दोस्तों लॉन्जेविटी थोड़ी सी कम रहती है बाकी ऑयल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि केसर अपने आप में एक लाइट मटेरियल है। वैसे मसाला है, लेकिन उसकी खुशबू बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती, और ये सैंडलवुड के बेस पर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको हल्की सी एक स्वीटनेस मिलेगी, ज़ाफ़रान की काफ़ी अच्छी खुशबू आएगी, सैंडलवुड का यहाँ पर आपको एक टच मिलेगा। बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता, आपके करीब रहता है, लेकिन आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। एक सूदिंग सा एक आपको फीलिंग आएगी इसको लगा के। अगर वैसे लोग जिनको बहुत लाउड फ्रेगनेंसेस पसंद नहीं है तो वो इसकी तरफ जा सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और काफ़ी बढ़िया से बनाया हुआ है मुखल्लत ज़ाफ़रान। अब अगले ऑयल की तरफ आते हैं। इसका नाम है मुखल्लत मलाकी। मुखल्लत मलाकी दोस्तों मेरा वन ऑफ द फेवरेट ऑयल होता जा रहा है। रूखस के बाद रूखस नंबर 1 पे रहेगा। क्यों, ऐसा क्यों है? मुखल्लत मलाकी मुझे आज के लिए इतना पसंद क्यों आ रहा है? सबसे पहले मैंने मुखल्लत मलाकी को एक्सपीरियंस किया था एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब के हाउस से। तो
इसकी जो खुशबू है मुझे काफ़ी अच्छी लगती है दोस्तों। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्पाइसेस मिलते हैं, रोज़ की खुशबू मिलती है, कुछ एम्बरी से खुशबू मिलती है, पचूली होता है इसमें, कुछ मस्कीनेस होता है। तो ये होता है मुखल्लत मलाकी। आप किसी भी हाउस से आप उठा लीजिए तो लगभग आपको सेम सी खुशबू आपको मिलेगी, आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो जो मुखल्लत मलाकी है, जो नेचुरल है, मैंने देखा है कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। सिंथेटिक वाले काफ़ी देर तक रहते हैं आपके साथ, लेकिन मैं कहूँगा कि आप नेचुरल के साथ जाइए, क्योंकि मुझे नेचुरल ऑयल्स ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक। भले ही लॉन्जेविटी कम है, प्रोजेक्शन कम है, लेकिन मुझे फिर भी नेचुरल लगाने में मज़ा आता है। तो मुखल्लत मलाकी दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको काफ़ी मूड अपलिफ्टिंग सा लगेगा। थोड़ी सी पान मसाला वाली डायरेक्शन में जाता है, हल्की सी आपको एक गुलकंद जैसे भी खुशबू आती है। काफ़ी प्यारा ऑयल है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है मुखल्लत मलाकी। ये मैंने काफ़ी सारे हाउसेस से ट्राई किया है। स्विस अरेबियन का भी ट्राई किया है, एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब का भी किया है। लगभग सभी हाउस मुखल्लत मलाकी बनाते हैं, तो इनका भी मुखल्लत मलाकी मुझे अच्छा लगा, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। जो अगला ऑयल है इसका नाम है किस्वा। देख सकते हैं कुछ ऐसा है। ये मुझे मिक्स मीडिया टाइप का लगता है। ऐसा ऐसा लगता है कि यहाँ पर नेचुरल प्लस सिंथेटिक दोनों का यूज़ किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे वाइट मस्क भी पता लग रहा है। तो इसकी जो खुशबू है, इन्होंने लिखा है कि एक वुडी ब्लेंड है। यहाँ पर आपको रिच और कामिंग फ्रेग्रेंस मिलेगा, बहुत लाउड नहीं है। एम्बर मिलेगा आपको, यहाँ पर सैफरन मिलेगा, ऊदी नोट मिलेगा, और ड्राइड ऑन में आपको कुछ सैंडलवुड मिलेगा और कुछ मस्की नोट मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे, जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया, मुझे यहाँ पर ऊद का काफ़ी एक प्रोमिनेंट हिंट मिला, मुझे वाइट मस्क यहाँ पर मिला, और मुझे यहाँ पर सैफरन और कुछ एम्बरी नोट से मिल रहे हैं। तो इन्होंने इसको यूनिसेक्स लिखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मेन पर ज़्यादा सूट करेगा। हाँ, अगर मैंने आपको प्राइसेस नहीं बताए हैं मुखल्लत ज़ाफ़रानी के और मुखल्लत मलाकी के, तो मुखल्लत ज़ाफ़रानी 1 तोला 1200 रुपये का है। ये मुखल्लत ज़ाफ़रानी है, ये 1 तोला 1200 रुपये का है। और 6 ml 600 रुपये का है। मुखल्लत मलाकी 1 तोला 1500 रुपये का है ये वाला, और जो 6 ml है 750 रुपये का। जो प्राइसेस है दोस्तों ये वैरी कर सकते हैं, आगे चल के कुछ रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो प्राइसेस चेंज हो जाएंगे। हाँ, तो जो कस्वा है ये जो है 1 तोला 1600 रुपये का है, और जो 6 ml है 800 रुपये का। कस्वा 1 तोला 1600 रुपये का। अल अस्वाद, अल अस्वाद, इसकी खुशबू कैसी है? ये अल अस्वाद देख लीजिए, ये अल अस्वाद है। थोड़ा सा ये गाढ़ा सा लग रहा है। अगेन वही किस्वा जैसे ही कुछ खुशबू है, लेकिन यहाँ पर थोड़े से अलग से नोट्स हैं। हाँ, हल्का सा अलग है ये। अगेन मुझे यहाँ पर ऊद का एक काफ़ी प्रोमिनेंट हिंट पता लग रहा है। ऊद के साथ साथ आपको यहाँ पर एम्बरी कुछ खुशबू मिलेगी, कुछ फ्लोरल्स मिलेंगे। इन्होंने लिखा है कि रोज़ है, यहाँ पर पचूली है, कुछ मस्की एलिमेंट आपको मिलेंगे। तो अर्दिनस भी है यहाँ पर, पचूली की एक अर्दिनस है। हाँ, लेकिन ऊद यहाँ पर डोमिनेंट है, तो आप ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा किस्वा और अल अस्वाद दोनों में। तो जो ऊद बेस्ड जो भी रहते हैं फ्रेगरेंस, वो थोड़े से लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये भी कुछ मिक्स मीडिया टाइप का ही है। तो मिक्स मीडिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपको नेचुरल्स भी रहते हैं और कुछ सिंथेटिक एलिमेंट्स भी रह सकते हैं। जो मस्की एलिमेंट जहाँ पर आ जाता है, तो समझ लीजिए कि वाइट मस्क का इस्तेमाल किया गया, और वाइट मस्क मेनली सिंथेटिक ही रहता है। स्वाद 1 तोला 1500 रुपये का है, और 6 ml 750 रुपये का है। जो अगला ऑयल है इसका नाम है मुखल्लत बिन खलील। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है ये, मुखल्लत बिन खलील। इसको मैंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। चलिए मैं इसके प्राइस आपको पहले बता देता हूँ। 1 तोला 2000 रुपये का, और 6 ml 1000 रुपये का, यानी कि थोड़े से महंगे साइड पर है ये। इसकी क्या कहानी है? इन्होंने लिखा है टॉप नोट्स में रूह गुलाब है, जो कि अपने आप में एक महंगा रॉ मटेरियल है। दूसरा है हिंदी ऊद कदीमी, अगेन एक महंगा रॉ मटेरियल। मिड में है वाइट फ्लोरल्स, पचूली, एम्बर, और बेस में है दहनल ऊद क्रीमिनेस के साथ, और अर्दी नोट्स ऑफ सैंडल। तो ये इसका नोट्स है। तो इसको मैंने जैसे ही अप्लाई किया दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे एक हाई क्वालिटी मुखल्लत
की मुझे याद आती है जहाँ पर ऊद का इस्तेमाल है। तो मुखल्लत में दोस्तों ऊद मैंने देखा है कि काफ़ी कम ऐसे मुखल्लत हैं जहाँ पर ऊद आपको एक अच्छी क्वालिटी का मिलता है। मैंने अतर मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब का कुछ ऑयल्स कवर किए थे, तो वहाँ मैंने देखा था कि उनके जो ऊद बेस्ड मुखल्लत है काफ़ी अच्छे हैं। तो उसके बाद मुझे ये एक दूसरा हाउस मिला है जिनके ऊद बेस्ड मुखल्लत काफ़ी अच्छे हैं। वैसे आपको ऐसे हाउस काफ़ी कम मिलते हैं जहाँ पर जो ऊद के साथ कुछ काम करते हैं, तो यहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा काम किया गया है। आप इसका नाम फिर से देख लीजिए, मुखल्लत बिन खलील। एक तोला 2000 रुपये का है, थोड़ा सा महंगा है। और जो 6 ml है 1000 रुपये का, बहुत महंगा नहीं है, इससे भी महंगे महंगे दोस्तों ऑयल्स मुझे मैं जानता हूँ, लेकिन ये काफ़ी अफोर्डेबल है और मुझे लगा कि आपके साथ आपको ये अच्छा लगेगा जिसको ऊद के मुखल्लत पसंद आते हैं। ऊद अपने आप में दोस्तों आपको इतना अच्छा ना लगे क्योंकि उसमें से एक स्पाइसीनेस, एक बानियाडिश खुशबू आती है। अब यहाँ पर देखिए ऊद के साथ आपको रूह गुलाब भी इसमें मिलाया हुआ है और कुछ आपको एम्बरी नोट्स भी हैं, पचूली भी है, कुछ सैंडलवुड का भी एक टच है। तो मुझे लगता है कि ये वैसे लोगों को भी अच्छा लगेगा जिनको ऊद शायद इतना पसंद नहीं आता है। तो मैं कहूँगा कि जो ऊद को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं पहले मुखल्लत से स्टार्ट करें, प्योर ऊद की तरफ आप बाद में देखें। तो ये है मुखल्लत बिन खलील। ये मुझे एक अच्छा चीज़ लगा, अच्छा ऑयल लगा इनके हाउस से। चलिए लास्ट का 2 बचा है, वैसे 3 बचा है, एक और है लेकिन उनका नोट्स उन्होंने दिया नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा। ऊद मताफ़। ऊद मताफ़ ये एक तोला 1500 रुपये का है और 6 ml 750 रुपये का है। तो ऊद मताफ़ की क्या कहानी है, ये देखिए, ये है ऊद मताफ़। तो जो ऊद मताफ़ है यहाँ पर फ्रेशनेस ऑफ हसायन अतर गुलाब, यानी कि यहाँ रूह गुलाब नहीं है, यहाँ पर अतर गुलाब का इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल पता लग रहा है अतर गुलाब। और इसके साथ यहाँ पर आपको है गुल हिना यानी मेहंदी, चंपा का, चंपा है, सैफरन सैंडल। और बेस में एक मुझे हल्का सा ऊद का भी हिंट आ रहा है, यहाँ पर उन्होंने लिखा है बेस में है एम्बर और ऊद। अगेन ए वेरी सोफिस्टिकेटेड अतर। प्राइस भी इसका ठीक ठाक है, एक तोला 1500 रुपये का है और 6 ml 750 रुपये का है। ऊद के साथ जो ऐसा काम करता है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। मैंने देखा है कि अतर मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब के पास ऊद मुखल्लत काफ़ी अच्छे हैं। अतर वर्ल्ड सोनार बांग्ला, उन्होंने ऊद के साथ भी काफ़ी अच्छा काम किया है। और ये जो तीसरा हाउस है मुझे ये मिला है एच परफ्यूम्स, हो सकता और भी हो, लेकिन ये मेरे लिए तीसरा हाउस है जो कि ऊद पर इन्होंने अच्छा काम किया है मुखल्लत के साथ। ऊद और मुखल्लत का जो कॉम्बिनेशन है और जो मैं कहूँगा कि जो ब्लेंड है थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाना, लेकिन यहाँ पर बानिया डिश जो खुशबू है उसको काफ़ी अच्छे से बाकी सारे एलिमेंट्स कंट्रोल कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि हिंट है एक ऊद का यहाँ पर। ऊद अगर आपको प्रोमिनेंट चाहिए तो आप मुखल्लत बिन खलील के साथ जाइए, अगर आपको ऊद सटल चाहिए थोड़ा सा हल्का तो आप ऊद मताफ़ की तरफ जाइए। तो ये दोनों ऊद बेस्ड इनके मुखल्लत हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज मुझे लगता है मुखल्लत बिन खलील थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। अब आते हैं रॉयल इंसेंस पर। तो रॉयल इंसेंस की जो प्राइस है, एक तोला 1200 रुपये का और 6 ml 600 रुपये का। इसकी क्या कहानी है, हाँ यहाँ पर इसके टॉप नोट्स में आपको मस्क लिखा है, लैब्डानम लिखा है, मिड में वेटिवर पचूली है, रोज़ है, ओकमॉस है और बेस में एम्बर है और अगेन ऊद का इस्तेमाल। वाह, ओकमॉस, वेटिवर, तुरंत मुझे पता लगा जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया वैसे ही समझ आया। रोज़ की एक हिंट है, लैब्डानम है जो कि थोड़ा सा एक फ्लोरल और लेदरी किस्म का एक मटेरियल होता है, मस्क है। ऊद मुझे इतना पता नहीं लगा, यानी कि ऊद के डायरेक्शन में इतना नहीं जाता। जैसे ही मैंने इसको लगाया मुझे मॉसिनस पता लगा, ओकमॉस और वेटिवर पता लगा। तो ये है रॉयल इंसेंस। इंसेंस का जो नोट है दोस्तों वो लैब्डानम से भी आता है। लैब्डानम बाकी चीज़ों के साथ मिलकर एक इंसेंसी नोट बनाते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा रॉयल इंसेंस, यानी कि ये समझ लीजिए कि खस पर आपको कुछ और अगर बिठाना है तो कुछ इस तरह से एक प्रोडक्ट ले सकते हैं जो कि रूह खस से थोड़ा सा हटके है। यहाँ पर अगेन मॉसिनस है, एम्बरीनेस है, एक आपको एक हल्का सा रोज़ का टच है, फिर मस्क और लैब्डानम भी है।
जिसको प्लेन एंड सिंपल रूह खस पसंद नहीं है तो आप रॉयल इंसेंस की तरफ जा सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे आपको इंग्रेडिएंट मिलने वाले हैं और आपको अच्छा भी लगेगा। अगेन नाइस फाइंड। खस पे मुझे लगता है कि खस पे कोई ऐसा काम करता है तो मुझे तब भी अच्छा लगता है जैसे ऊद पर मुझे अच्छा लगता है। हाँ, मिस्क गज़ाली, इन्होंने इसके नोट्स के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये कैसा, इसकी खुशबू कैसी है। मिस्क गज़ाली, इसको मैं किधर लगाऊँ, इधर लगाता हूँ। अगेन वही, यहाँ पर आपको कुछ सैंडलवुड ज़ाफ़रानी खुशबू मिलेगी, कुछ फ्लोरल हिंट्स हैं यहाँ पर, कुछ एम्बरी टच है। तो ये कुछ बहुत हट के नहीं है शमामा से, शमामा के डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन शमामा से आपको स्पाइसेस कम मिलेंगे, इसमें स्पाइसेस थोड़े से कम है। तो ये है मिस्क गज़ाली की कहानी, और इन्होंने मिस्क गज़ाली के प्राइस को नहीं बताया है, तो इसका प्राइस मैं आपको नहीं बता सकता। अगर मैं उनसे पूछूंगा इसका प्राइस क्या है, अगर मुझे पता लगेगा तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर डाल दूँगा। तो आप इन ऑयल्स को कैसे ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो 8 का सेट है, इसमें आपको 8 का सेट मिलेगा। तो इसमें जो 8 का सेट है आपको 4500 रुपीज़ का मिलेगा, और इसमें आपको 3 ml के ऑयल्स आएंगे। तो आप इनसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो अगेन मैं स्क्रीन के नीचे उनका व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा, तो आप उनसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास इनका इंस्टाग्राम है तो अगेन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सभी ऑयल्स के जो प्राइसेस हैं इनके नोट्स के साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन का ज़रूर देखिए। और दोस्तों, ओवरऑल मुझे लगा कि ये हाउस काफ़ी अच्छा है। पहली बार मैंने कुछ ऐसे हाउस को एक्सप्लोर किया काफ़ी टाइम के बाद, जिसको मैं नहीं जानता था, और इनके ऑयल्स मुझे अच्छे लगे। तो दोस्तों, ऐसे हेल्दी कंपटीशन हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन पैदा करती है। हमें कुछ ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं ट्राई करने के लिए, और हेल्दी कंपटीशन का दोस्तों काफ़ी बेनिफिट होता है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो हेल्दी कंपटीशन इज़ गुड, और ये जो ऑयल्स हैं ज़्यादातर मुझे अच्छे ही लगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।